दुनिया जानती है कि अगर बात मिलिट्री पावर की हो तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस और चीन के बाद किसी का नाम आता है तो वो इंडियन मिलिट्री का आता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भारत के कुछ ऐसे वेपन्स यानी हथियारों के बारे में जो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, यानी उन्हें विकसित किए जा रहे हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नजर इस वक्त भारत पाक परिस्थिति और भारत पाक द्वारा किए जा रहे इस एडवांस वेपन्स पर है। अत्याधुनिक वेपन्स के एडवांस हो जाने पर भारत एक सर्वशक्तिशाली देश बन सकता है। तो आइए जानते हैं इन हथियारों के बारे में। सबसे पहले है IANS विशाल। एशिया में अपना वर्चस्व का झंडा लहराने के लिए भारत ने गुप्त पहल की शुरुआत कर दी है और रक्षा मंत्रालय की सूचना के हिसाब से भारत ने अब तक के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पोत के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि दुनिया का पहला परमाणु ईंधन से चलने वाला युद्धपोत होगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो INS विशाल 65,000 टन का भीम का युद्धपोत होगा, जिसकी कुल लंबाई 300 मीटर होगी। इसकी टैंक पर 50 जंग के लड़ाकू विमान रखने की क्षमता होगी, जिस पर अनुमानित $50 बिलियन का खर्च आएगा। दूसरा है औरा UAV। DRDO द्वारा बनाया जा रहा ये पहला आधुनिक मानव रहित अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसका निर्माण बेंगलुरु की प्रयोगशाला में किया जा रहा है। ये एडवांस कॉम्बैट ड्रोन युद्ध की अत्याधुनिक खूबियों से लैस होगा, जिसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर डेटा लिंक्स, फायर कंट्रोल, रडार और ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीकें होंगी, जो दुश्मन की नजर में आए बिना दुश्मन के इलाके में घुस के टारगेट को तबाह करने के लिए सक्षम होंगी। तीसरा है ब्रह्मोस 2। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे इंडिया रशिया के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बना रहा है। इस मिसाइल की स्पीड 7 मैक यानी कि 8,570 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाएगी और फिर से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस इस मिसाइल का इस्तेमाल कहीं से भी किया जा सकेगा और पहाड़ी इलाकों में छुपे दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करने में सफलता प्राप्त होगी। नंबर 4 पर है काली 5000। ये एक ऐसा शक्तिशाली हथियार होगा जो दुश्मनों के हर हवाई जहाज, मिसाइल, रॉकेट समेत हर अनवांटेड डिवाइस के चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली झटकों से नष्ट कर हमारे देश की रक्षा करेगा। सुनने में ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन भारत गोपनीय तरीके से इस वेपन पर काम कर रहा है। पूरा हो जाने पर भारत की हवाई सुरक्षा अभेद हो जाएगी और दुश्मन के मिसाइलों तथा विमानों को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। DRDO तथा भाभा रिसर्च सेंटर भी इस हथियार के डेवलपमेंट में सहभागी है और इस वेपन पर लगातार प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। नंबर 5 एस्ट्रा MK2। ये भारत का पहला एयर क्लियर मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा बनाया जा रहा है। गाइडेंस सिस्टम से लैस ये हथियार हवा से हवा में वार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल को पूरी तरह विकसित होने के बाद इसे भारतीय सेना और नेवी को दे दिया जाएगा, जिसके बाद भारत का नाम उन चुनिंदा देशों में गिना जाएगा जिसके पास अति अत्याधुनिक मिसाइलें हैं। नंबर 6 पर है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। फिलहाल भारत एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर काम कर रहा है। ये एंटी सैटेलाइट धरती के ऑर्बिट में घूम रहे दुश्मनों के सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम होगा, जिसमें युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश की सैटेलाइट की व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट की जा सकेगी। फिलहाल दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चाइना एंटी सैटेलाइट बनाने में सफल हुए हैं। अगर भारत इसे बना लेता है तो भारत इस मिसाइल को बनाने वाला दुनिया में चौथा देश बन जाएगा। अंत में है कान टैंक। इसे DRDO द्वारा अर्जुन टैंक को आधार बनाकर डेवलप किया जा रहा है। अभी तक इसके आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन औपचारिक रूप से इसे कर्ण नाम दिया गया है। 48 टन के वजन वाले इस टैंक के ऊपर 120 mm की राइफल लगी हुई है, जिसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है और मौजूदा दुश्मन के टैंक को आसानी से नष्ट कर देगी। ये टैंक बहुत ही कामगार है। ये बिना चूके बिल्कुल सही जगह निशाना लगा सकता है और इसमें लगे लेजर की मदद से रात में भी बिल्कुल सही निशाना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, देश विकसित हो रहा है और किसी भी देश का पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों को विकसित करे। पर अब एक सवाल आपसे, क्या आप लोगों को लगता है कि हथियार के दम पर शांति लाई जा सकती है? सोचिए और जरा सोचकर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।